हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और मित्रों, खबर निकल के आ रही है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से। जी हाँ, बात करेंगे आपकी को साथ कुछ कटिंग्स है जिनके बारे में न्यूज़ें छप के आ रही है और बीएसटीसी विभाग की तरफ से भी कुछ नोटिफिकेशन जिनकी बात करेंगे कि बीएसटीसी में अब तक कितने फॉर्म आए हैं, करेक्शन क्या होता है। देखो, सबसे बच्चे नए बच्चे वो करेक्शन का ऑप्शन आया, करेक्शन क्या होता है, क्या सबको करेक्शन करवाना है क्या, या किसी के फॉर्म में गलती हो गई है उसको क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एग्जाम भरने की डेट है वो एग्जाम का फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दी गई है। हालांकि लास्ट दिन के अंदर बच्चों ने रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरे हैं और आगे भी भरे जाएंगे। जो एक टारगेट था उससे ऊपर ही जाएंगे, कम नहीं रहेंगे। तो मित्रों, ये आपकी डेट बढ़ गई है। कल 31 तारीख लास्ट डेट थी, अभी इसको बढ़ा के 4 तारीख कर दिया गया है। 4 जून तक आप बीएसटीसी का फॉर्म भर सकते हैं। रही बात दूसरी कि आप साथ में ही क्या कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं। किसी के फॉर्म भरते समय गलती हो गई है ना, तो 50 रुपए आपके लगेंगे, 50 रुपए आपको वापस देने पड़ेंगे। और क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। संशोधन किन किन चीजों में होगा उसकी बात करेंगे। और संशोधन एक बार ही होगा, गलती से भी अगर वापस कुछ मिस्टेक रह गई तो फिर दोबारा कभी संशोधन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अच्छी प्रकार से यहाँ पे समझिएगा। आप सभी को पता है कि प्री डीएलएड है, परीक्षा 2024, 6 लाख से ज्यादा फॉर्म आने की उम्मीद है, ये बताई जा रही है। फॉर्म मित्रों 5.5 लाख आ चुके हैं, 5,60,000 फॉर्म है वो क्या है आ चुके हैं अभी की न्यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये फॉर्म सीधी सी बात है, जहां तक है कि लास्ट के 4 दिन और बढ़े तो 1 लाख फॉर्म और मान के चलो तो भी 6.5 लाख फॉर्म तो हो ही जाएंगे। 6.5 लाख प्लस फॉर्म आपके यहाँ पे होने की पूरी संभावना है। 6 लाख कह रहे, 6 लाख से ज्यादा 6.5 मान के चलो, इतने फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, और 6.5 फॉर्म आएंगे तो मान के चलो कि 5.25 लाख या 5.25 लाख 5.5 लोग इतने एग्जाम भी देंगे ही देंगे। ठीक है, ये तो आपको बता दिया, यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा बता दिया है कि 23 जून को है। महिलाएं इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट ले रही क्योंकि बड़ी समझदार है, उनको पता है रेट में क्या है, उनको आरक्षण भी ज्यादा ही मिलने वाला है। तो महिलाओं के कुल फॉर्म में से मित्रों 2,48,000 फॉर्म है, वो तो है वो किसके है, पुरुषों के है। जबकि महिलाओं के फॉर्म 3,07,000 है। लगभग 50-60,000 फॉर्म महिलाओं के क्या है, अधिक है बीएसटीसी के अंदर। हिंदी माध्यम में 5,43,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, 98% हिंदी माध्यम वाले बच्चे है। 2-1% क्या है, 12,000 फॉर्म आए इंग्लिश मीडियम वाले। आपका भी गलती से इंग्लिश मीडियम हुआ है तो आप ये मत सोचना कि पेपर तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है तो मैं तो हिंदी कर लूंगा, मीडियम का क्या फर्क पड़ता। नहीं, आपने हिंदी मीडियम भरा है, पेपर हिंदी में आएगा, इंग्लिश मीडियम भरा है, पेपर इंग्लिश में आएगा। तो जो आपका मीडियम है उसी में फॉर्म भरना था, गलती हुई तो अभी यहाँ पे देख लो, एक दिन में 70,000 से ज्यादा फॉर्म आए, ये यहाँ पे बात कर दी है। और परीक्षा के आवेदनों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, ये तो होगी। ठीक है, अब बात करते हैं करेक्शन किस किस में कर सकते हैं। तो करेक्शन की बात करेंगे, उससे पहले अगर आप भी विद्युत रूप से बढ़िया प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं तो राजस्थान की सबसे प्रतीक्षित गोल्डन टेस्ट सीरीज आ चुकी, जिसमें कुल 21 टेस्ट होंगे, 200 प्रश्नों के व्याख्या सहित होंगे सारे, और 17 टॉपिक वाइज टेस्ट है पूरे सिलेबस के, और भी जो 4 है वो फुल टेस्ट मिलेंगे आपको। आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। पुराने वर्षों के पेपर देखना चाहे तो पुराने वर्षों के 15 पेपर आपको टेस्ट बनाकर दिए गए 49 रुपए में, ये आपको मिल जाएंगे। और कोर्स है वो आरपी स्टडी ऐप में मिल जाएगा। कुछ भी पूछना है हेल्पलाइन नंबर दे रखी है। ठीक है, बात करते हैं कि करेक्शन किस किस में कर सकते हैं। तो देखो, आवेदन कर चुके सम्मिलित दिशा निर्देश है कि आप करेक्शन कर सकते हैं कब तक, ये 5 जून तक करेक्शन कर सकते हैं। 5 जून तक 50 रुपए देके करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन किस किस में नहीं होगा वो सुन लो। आप कहोगे मैंने तो नाम गलत लिख दिया था, करेक्शन करवाऊं, नाम में करेक्शन नहीं होगा। मेरी जन्म तिथि गलत लिख दी, करेक्शन होगा नहीं होगा। फोटो गलत चढ़ गया, करेक्शन होगा नहीं होगा। हस्ताक्षर गलत कर दिए, करेक्शन होगा नहीं होगा। अंगूठे का निशान बाएं की जगह दायां, दाएं की जगह बायां लगा दिया, करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, कैटेगरी ओबीसी का था, एमबीसी या कुछ दूसरी कैटेगरी भर दी, करेक्शन होगा नहीं होगा। ठीक है, पाठ्यक्रम के प्रकार में मैंने सर हिंदी थी, मैंने हिंदी संस्कृत दोनों कर दी। हिंदी संस्कृत दोनों कर रहे हैं, उनको अंग्रेज संस्कृत के प्रश्न करने पड़ेंगे, संस्कृत और इंग्लिश के, हिंदी वाले वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो उन चीजों में करेक्शन नहीं होगा। फिर सर अगर इनमें से किसी में गलती है तो उसका क्या करें, तो तरीका थोड़ा इलीगल है, लेकिन थोड़ा सा चुप के जाके बताऊंगा कि एक फॉर्म और भर लो। है क्या करो, एक फॉर्म और भर लो, और रोल नंबर वगैरह याद रखना, फॉर्म नंबर उस फॉर्म पे एग्जाम देना जो सही फॉर्म भरा, गलत वाले को छोड़ देना। ठीक है, बाकी कोई तरीका नहीं है, यही तरीका एक हो सकता है। बाकी संशोधन तो इन चीजों में हो नहीं रहा। अब आपके जैसे फोटो ही गलत चढ़ गया तो एग्जाम में तो रोकेंगे भाई, फोटो फॉर्म पे दूसरे का तुम दूसरा रुक पकड़ लेंगे। इससे अच्छा है वो गलत चीज है, उस पर एग्जाम देने नहीं जाना, एक बार दोबारा सही से फॉर्म भर लो, पैसे दोबारा लगेंगे मित्रों, ये तो सीधी बात है। अपन ने गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है। इनके अलावा किसी चीज के अंदर आपकी गलती हुई, जैसे किसी का मीडियम है कि सर मैं तो हिंदी मीडियम का बच्चा हूं और मैंने गलती से इंग्लिश मीडियम भर दिया था, ई मित्र पर जाओ, संशोधन हो रहा होगा तो वो कर देगा। दूसरी सभी चीजों में संशोधन हो जाएगा, इनमें संशोधन नहीं होगा। संशोधन भी एक बार होगा, एक बार सबमिट कर लिया फिर दोबारा संशोधन नहीं होगा, चाहे कितने रुपए दे देना। ठीक है, तो 50 रुपए लगेंगे, संशोधन हो रहा है, ये आपको बता दिया। तो फॉर्म भाई साहब ज्यादा ही आएंगे, ये तो सीधी सी बात है। फॉर्म के अंदर तो कोई लेयर पाठशाला हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना।
ताकि सूचना वगैरह मिले। फॉर्म के अंदर कोई कमी रहेगी नहीं, कंपटीशन बढ़िया अच्छे प्रकार का रहेगा, सीधी सी बात है। 12वीं पास बच्चे जो निकल के आ रहे हैं, थोड़ा उनके अंदर जोश ज्यादा होता है, तो उसको सही दिशा के अंदर लगाओ बढ़िया अच्छे प्रकार से, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। जीके रीजनिंग है, जीके को रटो लास्ट टाइम के अंदर, अब ये समझने का समय नहीं है अपने पास। रीजनिंग की बार बार प्रैक्टिस करो, ट्रिक्स है उनको समझो, बार बार प्रैक्टिस करो। शिक्षण अभिरुचि की थ्योरी और क्या है, क्वेश्चन आंसर है, उनको ज्यादा से ज्यादा निकालो, ताकि ये आपका क्लियर हो जाए। हिंदी में पिछले वर्षों में जो पर्यायवाची विलोम वगैरह पूछे गए, उनके रिपीट होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो उसको अच्छे प्रकार से रट लो, ताकि बढ़िया अच्छे प्रकार से आपका क्या हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। ठीक है, बाकी हमारे गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो तो ये सारी चीजें आपको पहले से बता रखी है। यूट्यूब पर भी आपकी क्लासें लगेगी। आज शाम को 5 बजे शिक्षण अभिरुचि की महा मैराथन क्लास रहेगी, जिसमें नए पुराने दोनों प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, तो उसको भी आपको जरूर से जरूर ज्वाइन करके हौसला बढ़ाना है, ताकि और भी हम आपकी ऐसी क्लासें लेके आ सकें। अगर इस क्लास में आपका अच्छा सपोर्ट रहा मैराथन वाली में, तो कल अपन हिंदी के लिए भी मैराथन लगाएंगे, सभी विषयों की लगाएंगे। ठीक है, इस महीने पूरा यूट्यूब पे काम करेंगे, अगर आपका अच्छा सपोर्ट मिला तो, बाकी ऐप तो है ही। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।